हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बार ये मुद्दा फिर से न्यूज में आ गया है और इलेक्शन कमीशन इस पे काफी जोर और शोर से अब काम करना चाह रही है। 18 मार्च को इलेक्शन कमीशन मिलेंगे कुछ सेक्रेटरीज यूनियन होम मिनिस्ट्री में, जिसमें वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वोटर आईडी कार्ड नंबर यानी कि एपिक नंबर को आधार कार्ड से लिंक किया जा सके। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि कई सारे डुप्लीकेट एपिक नंबर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि दो अलग अलग वोटर्स के पास सेम एपिक नंबर या वोटर आईडी नंबर है। यानी कि अगर एक इंसान वोट करने जाता है, दोनों इंसान विद सेम एपिक नंबर, दोनों के पास सेम एपिक नंबर है, वो अगर वोट करने जाते हैं तो उनमें से एक का वोट रद्द हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको टीएमसी ने उजागर किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए। अब इस मुद्दे पर, ताकि ये डुप्लीकेट या सेम एपिक नंबर डिलीट हो सके, इस पर सी ज्ञानेश कुमार और बाकी इलेक्शन कमीशन के अफसर मिलेंगे होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज के साथ 18 मार्च को। लेकिन ये मुद्दा आज से चला नहीं आ रहा है। जहां तक आधार कार्ड का लिंक होना, यानी कि आधार नंबर का लिंक होना वोटर आईडी कार्ड के साथ, उसका संबंध है, इसके पीछे एक हिस्ट्री भी है। तो उसको मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। 2015 में इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। सो इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करना शुरू किया था और उस प्रोग्राम में उन्होंने कई सारे वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक भी कर लिया था। न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से करीब करीब 30 करोड़ वोटर आईडी कार्ड उन्होंने लिंक किया था। लेकिन इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और उसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 2015 अगस्त में कि आधार कार्ड को सिर्फ आप पैन कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं, या उसे वेलफेयर स्कीम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि वोटर आईडी कार्ड के साथ उसे लिंक कर सकते हैं। तो इस ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन को ये प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। लेकिन फिर भी वहां पर ये मैटर रुका नहीं। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की इसके बारे में काम करने के लिए 2021-22 में, लेकिन फिर 2023 में एक फाइनल ऑर्डर आया इसी पर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इसे आधार कार्ड को लिंक तो कर सकते हैं, लेकिन इसे मैंडेटरी नहीं करेंगे किसी भी वोटर के लिए कि इसको आधार कार्ड को प्रेजेंट ही करेंगे तभी उन्हें वोटर आईडी कार्ड मिलेगा। तो इसे मैंडेटरी नहीं करना, रादर वॉलंटरी होना चाहिए कि अगर किसी के पास, किसी वोटर के पास आधार कार्ड है तो वो प्रोवाइड कर दे, नहीं तो और बाकी जो आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर वो आप प्रोवाइड करते तो वो भी इनफ होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, क्या आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को लिंक करना सही है कि नहीं? अभी तक तो ये मैटर मैंडेटरी चला आ रहा है और कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसको, चलिए आप हम इस बात को फिर भी मान लें कि इसको लिंक करने से आप कई सारे डुप्लीकेट नंबर्स हटा देंगे बेस्ड ऑन आधार कार्ड का जो नंबर होगा। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? पहला प्रॉब्लम ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि आधार कार्ड का जो डेटा है वो भी क्या कितना सॉलिड है, यानी कि उस डेटा पर हम कितना रिलाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चनेबल है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आधार कार्ड के डेटाबेस में होगा, उस कारण किसी जेन्युइन वोटर आईडी को रिजेक्ट कर दिया जाए, तो वो भी एक प्रॉब्लमैटिक बात है। यानी कि अगर आधार कार्ड का डेटाबेस अगर सही नहीं है, उस बेसिस पे आप किसी को वोटर आईडी कार्ड मना कर रहे हैं, तो वो एक समस्या आ सकती है। दूसरा प्रॉब्लम उन्होंने ये कहा है कि आधार कार्ड एक सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, यानी कि वो आधार कार्ड के जरिए हमें ये पता चलता है कि कौन इंसान किस पर्टिकुलर रेसिडेंस पे रहता है, यानी कि ये एक रेसिडेंशियल प्रूफ की तरह ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ना कि ये सिटीजनशिप कंफर्म करता है। तो इससे कहीं ये प्रॉब्लम ना आ जाए, किसी जेन्युइन सिटीजन जो कि भारत का नागरिक है, जिसके पास सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप, कहीं उसको वोटर आईडी कार्ड
उसका वोटर आईडी कार्ड रिजेक्ट इसलिए ना हो जाए क्योंकि उसके पास आधार कार्ड है नहीं है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है कि ये एक सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। अब तीसरा प्रॉब्लम क्या है? तीसरा प्रॉब्लम ये कहा गया है कि आधार कार्ड में आपका डेटाबेस होता है। जैसे कि आप जब आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो उसमें आप अपना मोबाइल नंबर भी देते हैं, एड्रेस प्रूफ भी देते हैं, कहाँ रहते हैं, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, तो इस तरह की पर्सनल डिटेल्स उसमें मौजूद होती है। अगर इसे वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं क्या ये वोटर की जो प्रिवेसी, हम मानते हैं कि वोट देने भी जब जाते हैं तो हमारी प्रिवेसी बरकरार रहती है कि किसी को नहीं पता होता कि कौन किसको वोट दे रहा है, कहीं इससे ये प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा कि जो वोटर वोट देने जा रहा है उसकी पर्सनल डिटेल्स बाहर आ जाए। तो इस तरह की समस्या के कारण कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये आगे क्या होता है इस पर तो बाद में हमें पता चलेगा जब इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो ये पूरा समझ आया है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज के फेवर में नहीं है कि वोटर आईडी कार्ड का लिंक होना आधार कार्ड के साथ मैंडेटरी हो। ये एक वॉलेंटरी पर्पस के लिए ठीक है, अगर किसी को अपना वोटर आईडी कार्ड देना है एज अ आईडी प्रूफ तो वो दे सकते हैं, लेकिन और भी ऑप्शन रहेंगे। बट अब क्या आगे क्या होता है, क्या ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा? इलेक्शन कमीशन क्या इस चीज को मैंडेटरी इसलिए कर देगी ताकि वो डुप्लीकेट एपिक नंबर हटा सके। तो अब ये देखना है कि आगे इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं। लेकिन जहां तक एपिक नंबर के डुप्लीकेसी की बात है, यानी कि दो वोटर्स के पास सेम एपिक नंबर होना, ये आज का मुद्दा नहीं रहा है, ये सालों से चलता आ रहा है और अब एक बार फिर से न्यूज में आ गया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।